जी ब्रेक से आ गए वापस, आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम बैक एंड सुबह खैर। और अभी कुछ जब मैं पढ़ रही थी कि मैं आप लोगों को क्या बताने जा रही हूँ, तो मुझे ख्याल आ रहा था कि ऐसा होता है कि हमेशा से हमारे भी वक्त में जब हम स्कूल कॉलेज में थे एंड यूनिवर्सिटी, तो बहुत सी ऐसी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती थी जिसमें तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते थे। उससे ये होता था कि जब वो एक्टिविटीज़ होती है तो आप एक्टिव हो जाते हैं, ना सिर्फ आपका ब्रेन बल्कि आप वैसे भी जो मेंटली जब आप हेल्दी होते हैं तो आप फिज़िकली भी हेल्दी होते हैं। तो बात करेंगे किसी भी मुल्क की तरक्की और इसके नौजवानों के जो जहन हैं, उनकी जहनी नशोनुमा है, उसका अंदाज़ा वहाँ की तालीमी हालत से बाखूबी लगाया जा सकता है। और तालीमी हालत के साथ साथ जो है, आपको पता है, ना सिर्फ किताबें हम पढ़ते हैं बल्कि उसके साथ साथ लेक्चर तक जो है तालीमी हालत जो है महदूद नहीं होती, बल्कि हम वो निसाबी सरगर्मियाँ भी इसका हिस्सा होती हैं जिसका मैंने अभी आपसे जिक्र किया, जिनसे तलबा की जहनी, जिस्मानी और अखलाकी नशोनुमा होती है। और यही हकीकत है, ये हमेशा जो है हमेशा से चलता चला आ रहा है और होना भी चाहिए। तो अभी हम बात करेंगे मॉडर्न यूनाइटेड नेशंस में तलबा अपनी सफारतकारी के बारे में तनकीदी सोच और मसाइल हल करने की महारत का मुजाहरा करते हैं। ये क्या है? कराची का जो सीडर कॉलेज है वो 26 से 28 सितंबर तक CNM जो है मुनक्किद होने जा रहा है, और इस बारे में अभी हम जानेंगे। जो हमारे साथ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और यही हमें ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि क्या है। जिस तरह मैंने कहा कि हम जब भी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में कोई भी ऐसी सरगर्मी होती थी उसमें पार्टिसिपेट करते थे, तो कोशिश ये होती थी कि आगे से आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इस वक्त जो हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछते हैं कि ये जो इस वक्त मुनक्किद होने जा रहा है 26 से 28 सितंबर तक, इनके कॉलेज में ये किस तरह इसमें पार्टिसिपेट करें और जो बाकी तलबा इनको देखेंगे वो किस तरह इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं इन स्टूडेंट से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आमना शहजाद बैठी हुई हैं। कैसी हैं आप? पहले तो आपको वेलकम करते हैं, प्रेसिडेंट हैं और सीडर नेशनल मम्स की। जी आप पहले तो ये बताइए कि सुबह कैसी हुई आपकी? सुबह खैर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मेरी सुबह बहुत अच्छी हुई एंड इस शो पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी और लगेगा जब आप सबको बताएंगी। ठीक है आमना, आपसे मिले मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और इस तरफ हमारे बैठे हुए हमदान फरहान, वाइस प्रेसिडेंट हैं सीडर नेशनल के। कैसे हैं आप? ठीक है हमदान? ठीक हूँ। और आपकी सुबह कैसी हुई? सुबह मेरी अच्छी रही, बाहर निकला, काफ़ी अच्छी सी बारिश हो रही थी, तो रास्ते में थोड़ी साइट सीइंग देख के हम आ गए। अच्छा, देखिए कितना अच्छा लगता है ना सुबह सुबह जब निकले, साइट सीइंग देखने को मिलते हैं। और हमारी उस तरफ बैठी हैं आमना मिर्ज़ा। आमना आप कैसी हैं? स्टूडेंट हैं आप भी सीडर कॉलेज की। आपकी सुबह कैसी हुई? अच्छी गुजरी, थोड़ी लेजी गुजरी। अच्छा, थोड़ी लेजी गुजरी, लेकिन बारिश देख के आपको नहीं अच्छा लगा? अच्छा लगा, बिल्कुल अच्छा लगा, मज़ा आया। ठीक है। अच्छा, हमदान की आवाज़ इतनी पावरफुल है, मेरा दिल चाह रहा है हमदान से बात का स्टार्ट करूँ, लेकिन यहाँ पे हमारे साथ क्योंकि बैठी हुई हैं आमना शहजाद, प्रेसिडेंट हैं, इनसे बात शुरू करते हैं। ये बताइए आमना कि ये जो मम है ये क्या है, और आपके ख्याल में एक स्टूडेंट जो है इसमें किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकता है और किस तरह आप लोग इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? जी बिल्कुल। MUN एक कॉन्फ्रेंस होती है, एक इवेंट होता है जहाँ पे मुख्तलिफ स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स और कॉलेजेस वो लोग आके डिबेट करते हैं। जैसे UN की असेंबलीज़ होती है हमारे पास, वैसे ही MUN स्मॉलर स्केल पे हमारे पास यूथ के लिए एक सिमुलेशन होती है ऑफ एन एक्चुअल कॉन्फ्रेंस। यहाँ पे वो लोग आके वर्ल्ड अफेयर्स पे बात करते हैं, यहाँ पे वो लोग आके इकनॉमिक सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं, और फिर एंड ऑफ द 3 डेज़ पे वो लोग एक सोल्यूशन बनाते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इससे ना सिर्फ आपकी डिबेट और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स बेहतर होती हैं, बट ऑल्सो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होती हैं, और आप जेन्युइनली अवेयरनेस लाते हो अपने अंदर ऑफ द पॉलिटिकल और द इकोनॉमिकल इश्यूज़ जो हमारी दुनिया में प्रिवेल करते हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एज़ पर कैसे क्यों लेना चाहिए हिस्सा और कैसे ले सकते हैं हिस्सा, CNM हमारे पास कराची लार्जेस्ट A-लेवल कॉन्फ्रेंस है जो हम स्टूडेंट्स करवाते हैं, और इट इज़ अ वेरी बिगिनर फ्रेंडली कॉन्फ्रेंस। और हम लोग सबको यही मैसेज देंगे कि वो CNM पे आए और अपनी डिबेटिंग जर्नी का स्टार्ट करें, ताकि वो मुख्तलिफ स्किल्स सीख सकें और उनको इम्प्लीमेंट कर सकें अपनी डेली लाइफ पे। तो हमारी रजिस्ट्रेशंस अभी खुल चुकी हैं, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, और अभी टाइम भी है इसमें ना? जी, अभी आज जो है 16 ही है। जी। तो हमारा इवेंट 26 को है, तो हमारे पास ऑलमोस्ट 10 डेज़ हैं रजिस्ट्रेशंस, तो 5 डेज़ पहले बंद हो जाएंगी, बट उसके लिए भी अभी बहुत सारा टाइम है। सो MUN इज़ अ वेरी हेल्पफुल इवेंट फॉर मी एज़ वेल। मेरी भी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं इससे, और ये आपको इक्विप करता है कि आप बड़े होंगे और आप एक्चुअल वर्ल्ड में जाएंगे तो आपको बोलना सीखना आएगा, और आपको हर चीज़ के बारे में पता भी होगा, अवेयरनेस भी होगी। सो दैट इज़ ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं आमना, क्योंकि अभी आपसे बात चल रही है, एज ए प्रेसिडेंट आपका क्या रोल है इसमें? सो एज ए प्रेसिडेंट ऑफ सीडर नेशनल MUN मेरा यही रोल है कि मैं अपनी टीम को साथ लेके चलूँ। मैं हर चीज़ को ओवरसी करती हूँ,
ہمارے پاس بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، جیسے آمنہ مرزا ہمارے پاس میڈیا ڈپارٹمنٹ سے ہے، ویسے ہی ہمارے پاس لاجسٹکس رجسٹریشنس ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں. میرا یہی رول ہوتا ہے کہ میں میک شیور کروں کہ یہ ایونٹ ایک سکسیس ہو، اور ایز کراچیز لارجسٹ اے لیول کانفرنس ہم لوگ اس سال اور بھی زیادہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں. تو مجھے اپنی ٹیم کو ساتھ لے کے چلنا ہے. مجھے میک شیور کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی چیف گیسٹ آئے، جیسے لاسٹ UN میں ہمارے پاس UN کے ایمبیسڈرز آئے تھے اور گورنمنٹ آفیشلز آئے تھے، سو ان کو بھی یہی فیل ہو کہ یہ ایونٹ جو اسٹوڈنٹس کروا رہے ہیں از اے ریئلی گڈ پلیٹ فارم جہاں پہ ویریس یوتھ آ کے اپنی اسکلز شو کیس کر پائیں. ٹھیک ہے. اچھا جی حمدان، آپ کی طرف ہم آ جاتے ہیں. یہ بتائیے ایز اے وائس پریزیڈنٹ آپ بتائیں کہ کس طرح آپ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور آپ کا کیا رول ہے. جس طرح انہوں نے بتایا کہ رجسٹریشن جو 5 days بیفور جو ہے کلوز کر دی جائے گی، کتنی رجسٹریشن ہے کہ کتنے طلبہ اس میں آ سکتے ہیں، پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، کچھ بتا سکتے ہیں آپ اس بارے میں؟ بالکل. ہمارے پاس پچھلے 2 سال سے CN1 پہ 800 تک لوگ آئے تھے، لیکن اس سال ہم نے سوچا کہ اس کو ہم نے اور بڑا کرنا ہے، اور کراچی میں اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہمیں یہ اپرچونیٹی دینی چاہیے. اس وجہ سے کافی کوشش کے بعد یہ 1000 لوگوں تک اب ہماری جو کیپیسٹی پہنچ گئی ہے، اور انشاءاللہ اس لیول پہ ہم پہنچ بھی گئے ہیں کہ جو 1000 جو ہے اسٹوڈنٹس پورے سندھ میں سے، یونیورسٹیز، اسکولز، دوسرے کالجز میں سے ہمارے پاس آتے ہیں اس کمپٹیشن، اس ایونٹ میں حاصل ہونے کے لیے. کرائٹیریا کیا ہے اس کا؟ کرائٹیریا ہم ایسا سوچ سکتے نہیں ہے، کیونکہ ہمارا یہ بلیف ہے کہ یہ ایک لرننگ اپرچونیٹی ہے جو سب کے لیے رکھنی چاہیے. ہمارے پاس نئے سے نئے اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں جو پہلی دفعہ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس ایسے بھی آتے ہیں جو سالوں سے یہ کرتے آتے ہیں، لیکن ہمارے یہ بلیف ہے کہ سب کو ایکولی ہمیں چانس دینا چاہیے اس چیز کا، کہ ان کو یہ موقع ملے کہ اس میں یہ جو ہے پارٹیسپیٹ کر پائیں SMUN میں، اس کانفرنس میں. صحیح، یہ تو بہت اچھی بات ہے. آمنہ مرزا ہمارے ساتھ ہیں. میں نے ابھی بتایا نہیں تھا کہ یہ ان کی کیا پوسٹ ہے، یہ میڈیا ڈائریکٹریٹ کی ذمہ داری ہے. ان کی کیا ذمہ داری ہے آپ کی آمنہ؟ کس طرح آپ پارٹیسپیٹ کری ہیں، کیا بتائیں گی اسٹوڈنٹس کو؟ تو کیونکہ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ سوشل میڈیا اتنا ایک امپورٹنٹ موڈ آف کمیونیکیشن ہے، اور ظاہر سی بات ہے CN1 کی جو ایک پروموشن ہے اس کا جو ساری ذمہ داری ہے وہ ڈیزائن پوائنٹ آف ویو سے کس طرح وہ CN1 کی ایک پروموشن کو کمیونیکیٹ کرنا ہے وائے سوشل میڈیا. تو اس کے اندر پوسٹ ڈیزائننگز ہو گئیں، پھر ہم لوگوں کے ایونٹ کے بھی بہت سارے ایسے اسپیکٹس ہوتے ہیں، پرنٹیبلز ہوتے ہیں، بورڈز ہوتے ہیں، اتنی ساری ڈیزائننگ پوائنٹ آف ویو سے چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہمیں اوورسی کرنا ہوتا ہے اور انشور کرنا ہوتا ہے کہ استھیٹکلی بھی وہ پلیزنگ ہو، بالکل، تاکہ لوگ اٹریکٹ ہوں. اور اس کے علاوہ ایونٹ اٹ سیلف، اس کی الگ سے میڈیا کوریج ہوتی ہے. اس سے پہلے پروموشنل چیزوں میں وی ہیو ٹیزرز جو ہم بیچ میں ڈال رہے ہوتے ہیں، اور جو مین پرپز ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی آئی کیچنگ، سب کو وہ اٹریکٹ کرے، جو CN1 کا ایسنس ہے وہ اس کو لوگ پہچان سکیں. بالکل صحیح بات ہے. تو اس کا جو جتنا بھی ڈیزائن پوائنٹ آف ویو سے چیزیں ہوتی ہیں وہ میرا جتنی کام اچھی آپ کی مارکیٹنگ ہوگی اتنے بالکل زیادہ جو ہے آپ جو ہیں سب کو جو ہے اپنی طرف گیدر کر سکیں گے. آمنہ، دونوں آمنہ میرے ساتھ بیٹھی تو مجھے بہت زیادہ احتیاط سے بات کرنی پڑ رہی ہے. یہاں پہ آمنہ شہزاد ہیں. آمنہ مجھے بتائیے، مختلف جو ہے CN1 کی کمیٹیز ہوتی ہیں، اس بار کوئی نئی کمیٹیز اس میں شامل ہوئی ہیں؟ کمیٹیز ہیں کیا یہ، اور جو شامل ہوئی ہیں وہ کیا کس لحاظ سے کی گئی ہیں، ایڈ کیوں کی گئی ہیں؟ ٹھیک ہے. سو MUN میں کمیٹیز ہوتی ہیں، جیسے UN کی ڈفرینٹ اسمبلیز ہوتی ہیں، ڈفرینٹ شاخیں ہوتی ہیں جن کے ڈفرینٹ رولز ہوتے ہیں، ویسے ہی MUN کے اندر بھی ڈفرینٹ اسمبلیز ہوتی ہیں، اینڈ ان کی بھی ڈفرینٹ مینڈیٹس ہوتے ہیں، ان کی ڈفرینٹ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس DISEC ہے جس کا ڈس آرمامنٹ کا مینڈیٹ ہے، جو آرمڈ کانفلکٹس کو ڈس آرم کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا، میں آپ سے اور بات کرتی ہوں آمنہ. تھوڑا سا مجھے ہمدان سے ایک دم سے خیال آیا کہ ہمدان آپ سے میں یہ پوچھوں کہ یہ جو سرگرمیاں ہیں، اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں، اس میں آپ کی جو تعلیمی کارکردگی اس پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ یا جو طلبہ جب آتے ہیں پارٹیسپیٹ کرنے، ظاہری بات ہے وہ پورے ملک سے آ رہے ہیں تو ان کو گیپ ہوگا اسٹڈی میں، تو کچھ ایسا ہوتا ہے؟ بالکل. یہ ایونٹ فرسٹ اینڈ فارموسٹ ہمارے ایک ہوتا ہے کہ ہم اس کو ایکیڈیمک رکھیں. اسٹوڈنٹس جو ہمارے پاس آتے ہیں ان کو ہر طرف سے اپرچونیٹی ملتی ہے کہ وہ دنیا میں ان کے آس پاس کیا چل رہا ہے، نہ صرف پاکستان میں لیکن پورے ہر ممالک میں کیا مسئلے چل رہے ہیں اور کس طرح ان مسئلوں کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے ہے، وہ ان کو اویئرنیس ملتی ہے، اس کی نالج ملتی ہے. باقی جیسا آمنہ نے بولا تھا، ان کو سب سے زیادہ کانفیڈنس ہم ان کے اندر بلڈ کرتے ہیں کہ کھڑے ہو کے آپ کو اسپیچ کیسے دینی ہے، آپ کو لوگوں سے بات کیسے کرنی ہے، کنونسنگ، نیگوشیشن، وہ سب آپ کو کیسے کرنی ہے، تاکہ آپ جب آگے بڑھیں اپنی اسٹڈیز سے، جب آپ پروفیشنل لائف میں جائیں تو وہاں آپ ایکسل کر پائیں. کیونکہ ایک لیڈر
पैदा नहीं होते, हमारी ये लीडर बिलीफ तो है, बनाए जाता जाते है। हैं। तो हमदान मुझे ये बताइए कि अभी आपने कहा ना कि तलबा जो हैं उनको जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको पहले सब गाइड किया जाता है, बताया जाता है, तो इसके लिए आपने कब 28 से स्टार्ट हो रही है? 26 से स्टार्ट हो रही है, 28 तक है। तो मुझे बताएं कि इन डेज में ही उनको तमाम चीज़ें जो है सिखाई जाएंगी या उससे पहले ही उनकी कुछ ट्रेनिंग होगी? मेन हम इंच का रखते हैं, लेकिन हमें ये भी एहसास है कि कुछ ज़्यादातर ऐसे आते हैं जिनके ये बिल्कुल पहली blank दफ़ा होते होती है, जिनके इनका आइडिया नहीं होता उतना ज़्यादा। इस वजह से हम पिछले साल से हमारी एक प्रैक्टिस है कि हम थोड़ा सा एक ट्रेनिंग सेशन थोड़ा रखते हैं जिनमें उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है, उनको बताया जाता है कि MUN होता क्या है, जैसे ही मैं आपको अभी बता रहा हूँ उसी तरह, और उसमें करते कैसे हैं, उसका प्रोसीजर क्या होता है, कि आपको किस तरह उसमें पार्टिसिपेट करना है और किस तरह सीखना है उसमें से, वो हम उनको जो मेनली, और हमारा हर साल से चल रही है कि हम ये ट्रेनिंग सेशंस रखते हैं और हम उनको और उस चीज़ में हेल्प कितनी करते ड्यूरेशन हैं। होती है इस ट्रेनिंग सेशन की? ये ट्रेनिंग सेशन कुछ घंटों के होते हैं, जो कि हमें पता है ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स का हम टाइम नहीं लेना चाहते, क्योंकि ऑलरेडी जो इन 3 दिन पे आना काफ़ी कमिटमेंट होती है। तो इस वजह से हम 2 घंटों में जितना इनको सिखा सकते हैं, इनको चला देने के लिए, वो फिर हम उनको उस टाइम पीरियड में सिखाते हैं। ठीक है, आमना आप कुछ और बताना चाहेंगी अपने इस हवाले से? मीडिया के हवाले से बिल्कुल यही कि हमारी कोशिश ये होती है कि जो हम लोग जिस तरह से अपना मीडिया प्रेजेंट करें, इट रिफ्लेक्ट्स द एसेंस ऑफ CN1, थोड़ा सा क्लासिक रहे, और उसमें हमारी पूरी यही कोशिश होती है कि हमारा जो कम्युनिकेशन रहे वो एफिशिएंट रहे, और एक साथ जो एक टीम वर्क होता है, क्योंकि मीडिया टीम पे एक कंसिस्टेंट डेडलाइंस होती और हैं। सबसे पहले आपसे रिपोर्ट मांगते होंगे, है ना? यकीनन ये आमना जो है ना, ये भी आपसे कहती हूँ कि कहाँ तक पहुँचे अभी तक ना। आमना मुझे ये बताइए, वालिदैन और जो आपके ख़ास तौर से टीचर्स होते हैं, उनका इस तरह के इवेंट्स में क्या रोल होता है? सो ऑब्वियसली वालिदैन के जो बच्चे होते हैं वो इस इवेंट्स में आते हैं और वो ऑब्वियसली बहुत सारी स्किल्स सीखते हैं, जैसे हमदान ने पॉइंट आउट किया। सो जो हमारी टीचर्स होती हैं वो भी इन इवेंट्स में शिरकत करती हैं। फॉर एग्जांपल ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनीज़ में वो आके एड्रेसेस देते हैं, और बहुत सारी कमिटीज़, जैसे मैं बात कर रही थी, उन कमिटीज़ में जिसमें वो स्पेशलाइज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल लॉ की टीचर्स लॉ की कमेटी में आके उसको जज करती हैं और उन स्टूडेंट्स को अपनी एक्सपर्टीज़ के ऊपर जज करती हैं और फिर उनको अवार्ड्स देती हैं। तो इस साल हमारे पास ICJ भी होगी जो लॉ की कमेटी है, और हमारे पास बहुत सारी अदर कमेटीज़ होंगी। फॉर एग्जांपल WTO है जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, और UNDP है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इस तरह पेरेंट्स को भी एक तसल्ली होती है कि उनका बच्चा एक इवेंट में जा रहा है और वो कुछ सीख के आएगा वापस। और हमारा CN1 का भी यही मेजर गोल है कि हम उन बच्चों को कुछ सिखाएं और हम उनको इक्विप करें टू बी लीडर्स इन द फ्यूचर, जैसे हमारे सरबराह हैं, राइट। तो इसी तरह हम भी उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, और उनको ऑफ कोर्स हम सर्टिफिकेट्स भी देते हैं जो उनको आगे जाके उनकी जॉब और यूनिवर्सिटी उनके लिए हेल्पफुल होते हैं। जी हाँ, उनके बहुत हेल्पफुल होते हैं, स्पेशली अगर आप उन कॉन्फ्रेंस में जाके जीतो। सही, बहुत अच्छी बात है। हमदान, लास्ट में मैं चाहूँगी कि कोई मैसेज जो पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं उनको क्या आप कहेंगे? सीडर कॉलेज जो है ये एक ऐसी जगह है जो हर किसी के लिए है। यहाँ एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है, एक फाउंडेशन दी जाती है स्टूडेंट्स को, चाहे उनका इंटरेस्ट साइंसेस में हो, चाहे उनका इंटरेस्ट बिजनेस में हो, चाहे उनका इंटरेस्ट लॉ या ह्यूमैनिटेरियन, हिस्ट्री, लिटरेचर, किसी भी मुताबिक उसमें हो। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाता है कि हर किसी को उसके टॉप मैक्स टैलेंट्स तक उसको लेके जाया जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमदान, आपका भी, आमना आपका भी, और आमना आपका भी। और सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि जितने भी तलबा या स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस वक्त, ख़ास तौर से इन लोगों को जो सीडर कॉलेज से आए हैं और CN1 में जो है पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो 26 से 28 तारीख तक जो है ये मुनक्किद होने जा रहा है। आप जो है 5 दिन पहले जो है ये बंद हो जाएगी इसकी रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्ट्रेशन करवाइए और इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए ही है। और यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ।